नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए तो आगे की बात हम यहाँ से डिस्कशन करते हैं। पहला जो हमारा हिसाब किताब बाकी है वो हम बाद में देख लेंगे। आज इस क्लास में हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। आज के दिन मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम झुकेंगे और ना आपको रुकने देंगे। और ये जो वीडियो है वो सारे ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो टीचर्स है, जो स्कूल्स है, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनके गाल पर सबसे करारा तमाचा है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलेंगे। सो 12th क्लास का 5th चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी, सेकेंड पार्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। तो कंटिन्यूटी अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले 11th क्लास का जो कंटिन्यूटी है, मतलब कि जो लिमिट है, वो चैप्टर आपको पता होना चाहिए या आपको उसका एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी भी सीख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन जो सेकेंड एक्सरसाइज है वहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यूटी का है वो हम लास्ट में करेंगे। रीजन ये है कि तब तक आप लोग 11th का जो लिमिट है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। लिमिट की जो आइडेंटिटीज है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको एक बार याद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, ये हमने 11th क्लास में भी किया है लिमिट एंड डेरिवेटिव में। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल बेसिक डिस्कशन हमने किया था। कुछ आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, कुछ वर्किंग रूल्स सीखे थे, वो आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ से आगे इस चैप्टर में हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे जाने से पहले स्टार्टिंग में हम रिवाइज कर लेते हैं कि 11th क्लास में जो आपने डेरिवेटिव सीखा है, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। तो अगर आपको याद है तो 11th क्लास का जो डेरिवेटिव है उसमें सबसे पहले तो हमने सीखा था मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है, उसके लिए दो एस्पेक्ट हमने सीखे थे, मैथमेटिकल एस्पेक्ट एंड फिजिकल एस्पेक्ट। मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो डेरिवेटिव का है वहां पे मैंने बताया था, इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन फंक्शन, तो फिर उसका डेरिवेटिव करने से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। डेरिवेटिव से दूसरा क्या मिलता है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसका अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव के, ये इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो 11th क्लास में हमने डेरिवेटिव के कुछ आइडेंटिटीज सीखे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स या फिर y डैश। डेरिवेटिव से उसको कई बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे आपके सामने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तब भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है, एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे सारे फंक्शंस में लिखूंगा और यहाँ पे उसके डेरिवेटिव सामने एफ डैश एक्स।
तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि x पावर n अगर आपका फंक्शन है तो फिर डेरिवेटिव होना चाहिए n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। सेकेंड, अगर आप समझिए a पावर x आ गया तो फिर उसका डेरिवेटिव होगा a पावर x इंटू लॉग a या फिर ln a। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देनी जरूरी है कि कैलकुलस इट मीन्स डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कभी भी हमारे सामने log आएगा तो हम उसको ln x है ऐसा कंसिडर करेंगे, या फिर इन अदर वर्ड वी कैन से ये जो log है उसका बेस ऑलवेज e होगा एज फार एज कैलकुलस पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसर्न। क्लियर? दूसरी बात, ये दोनों आइडेंटिटीज है, इसको हमने डिटेल में 11th क्लास में सीखा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया था। वेरिएबल पावर कांस्टेंट अगर है तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, और कांस्टेंट पावर वेरिएबल में आपको सेकेंड आइडेंटिटी है वो यूज करनी है। क्लियर? उसके बाद अगर मान लीजिए आपके सामने फंक्शन है e पावर x तो इसका डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखें तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो ये तो फिर सेकंड आइडेंटिटी जैसा बनना चाहिए। तो सेकंड आइडेंटिटी जैसा ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a, तो फिर e पावर x का होना चाहिए e पावर x इंटू लॉग e। और क्योंकि log e जो है जैसा कि मैंने बोला इसका बेस भी e होता है, इसलिए log e बेस e 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा ओनली e पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइडेंटिटीज जो है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर जो हमारा फंक्शन है मान लीजिए log x, इसके बेस में भी e ही होगा और इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो फिर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो अगर कहीं पे आपके सामने कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। सो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके बाद जो और कुछ बेसिक फंक्शंस है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर फंक्शन आपके सामने sin x है तो डेरिवेटिव cos x होगा। If function is cos x then derivative is minus sin x. If function is tan x then its derivative will be sec square x. Cot x का डेरिवेटिव होगा minus cosec square x. sec x अगर फंक्शन है तो डेरिवेटिव होगा sec x इंटू टेन एक्स। फंक्शन अगर cosec x है तो उसका डेरिवेटिव होगा minus cosec x इंटू cot x। अभी आपके सामने जितने भी फंक्शंस है we have all the 6 trigonometric functions and their derivatives, लेकिन ये 6 functions में से right now we have 3 functions whose derivative is negative। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव लेना होता है किसका नेगेटिव। तो ये भी हमने 11th में डिटेल में डिस्कस किया है कि वो 3 फंक्शंस विच स्टार्ट्स विद अल्फाबेट C, उसके जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होते हैं। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि नेगेटिव साइन कब लेना है और कब नहीं लेना है, तो वो वहां पे आपका एरर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बेसिक फंक्शंस है जिसके डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आपके सामने है। अब इसके बाद 11th में हमने कुछ वर्किंग रूल्स भी देखे थे, जैसे कि अगर फंक्शंस आपके सामने इसी फॉर्म में आ जाए तो फिर डायरेक्टली आप आइडेंटिटी पुट कर देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे करना होता है, उसके लिए हमारे पास थे कुछ वर्किंग रूल्स, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्किंग रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट वर्किंग रूल, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है जिसमें 2 फंक्शन है या मोर देन 2 फंक्शंस भी हो सकते हैं, बीच में प्लस और माइनस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देंगे और बीच में जो साइन है वो रख देंगे। सेकेंड, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आपको हो सकता है कि इस बार भी हम क्या करें, दोनों का डेरिवेटिव कर दे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रख दे। लेकिन आपको याद रखना है कि
अगर जो फंक्शन आपके सामने है उसके बीच में प्लस या माइनस में से कोई साइन है तो ही आप फर्स्ट वर्किंग रूल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी है तब आप ऐसे दोनों का डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो पहले यह समझना जरूरी है कि क्या नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं उसकी बात। तो इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थर्ड, अगर दो फंक्शन है उसके बीच में रिलेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्वोशंट रूल आएगा। क्वोशंट रूल आपको बहुत इजीली याद होगा, हमने बहुत यूज किया है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है। उसके बाद फोर्थ वर्किंग रूल की बात करें, अगर कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन प्लस और माइनस का है तो अगेन आप फर्स्ट वर्किंग रूल के हिसाब से चलेंगे, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। सेकेंड जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। और इसके बाद का अगर हम निकालें लास्ट वर्किंग रूल कि अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तब क्या करें। तब भी आप यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो है प्रोडक्ट रूल वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आंसर में कुछ ऐसा आएगा, मतलब कि जो फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव होगा लेकिन जो कांस्टेंट नंबर है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। दूसरी बात यहां से आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल यूज करने का मन करे तो आपको देख लेना है कि दोनों फंक्शन जो है ना, दोनों टर्म यहाँ पे फंक्शन होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट टर्म है तो फिर वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, उसके साथ में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। सिमिलरली क्वोशंट रूल भी तभी हम यूज करेंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे फंक्शन हो। क्लियर यहां तक की बात। तो ये थी जो डेरिवेटिव है उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन, उसका कुछ हिस्ट्री मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने 11th क्लास में कर लिया है। बाकी जो बेसिक आइडेंटिटीज थी जो हमने ये भी 11th क्लास में सीखा था, और ये 5 वर्किंग रूल्स, ठीक है, इसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेते हैं तो फिर डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम से हम जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12th क्लास का उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं कि सिचुएशन है वो कभी भी चेंज हो सकती है, हमें अपना काम करते रहना है। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं कि सिचुएशन आगे जाके क्या होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर देखें तो आज की सिचुएशन में वापस बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत मुश्किल से हमने एक सिस्टम फॉलो किया था और उस पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ गए हैं, तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में भी हमें आगे चलते रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी हम जो है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कि प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, और काम करते रहना है। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना कोई भी डाउट है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपने फ्रेंड्स हैं, सबके साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए ताकि ये टफ सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज है वो पहुंचता रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।